बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करते चलेंगे समुंदरी के चौक नंबर 195 गाफे से, जहाँ पर मैरी ग्रुप और आमिर ग्रुप में फुटबॉल ग्राउंड में नाराज़गी हो गई। बात थाने और मेडिकल तक पहुँच गई। फिर मुआज़िज़ीन की काविशें रंग ले आईं और दोनों फ्रीकैन के मबैन सुलह करा दी गई। मुआज़िज़ीन में नुसरत अनवर उर्फ बग्गा, नदीम अख्तर मुनीर ग्रीनिश केमिकल वाले, नदीम अख्तर टेलर मास्टर, शाहिद इकबाल कोच और चौधरी सईद अख्तर एडवोकेट ने दोनों फ्रीकैन के मबैन सुलह कराई। फुटबॉल ग्राउंड को भाईचारे और दोस्ती और अमन का गहवारा करार दिया। वाज़ेह रहे कि सुलह बामुकाम चौधरी सईद अनवर एडवोकेट के डेरा पर मुनक्किद हुई और फ्रीकैन को खेल की जानिब तवज्जो देने की हिदायत भी जारी की गई। जिला खैबर का रुख करते चलें, जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्का इंतखाब में तरक्याती स्कीम्स पर काम जोरों शोरों के साथ जारी है। लाल ज़मीर आफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्का इंतखाब में तरक्याती स्कीम्स पर काम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्पेशल फंड से तहसील जमरूद, VC9, कदम फेरोज गली समेत दीगर इलाकों में भी गलियों की पुख्तगी का काम तेजी से जारी है। वज़ीर आला के नुमाइंदे गौहर आफरीदी और अमीर सुहेब आफरीदी ने जारी तरक्याती मंसूबे का दौरा करके काम का तफसीलन जायजा लिया। इस मौका पर मुतल्लिका ज़िम्मेदारान को सख्ती से हिदायत जारी की कि तामीराती काम में आला मयार को यकीनी बनाएं। तमाम मराहिल मुकर्ररा मयार के मुताबिक मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को पायदार और मयारी सहूलियात बर वक्त फ्राहम की जा सकें। सादिकाबाद में म्यूनसिपल कमेटी सादिकाबाद के अफसरान फील्ड में मुतहरिक हो गए। सीवरेज लाइन्स पे जारी वेंचिंग मशीन के काम का जायजा लेने के सिलसिला में दौरा किया। राना इफ्तिखार की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान रसूल रांचा एडमिनिस्ट्रेटर और जुहेब खान लुगारी चीफ ऑफिसर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों की मेन सीवरेज लाइन्स पर लगाई गई वेंचिंग मशीन की वर्किंग का मुकम्मल जायजा लेने के लिए विजिट किया। इसके बाद गौसिया चौक का भी दौरा किया, जहाँ नया मेन हॉल बनाया गया है ताकि मुतल्लिका इलाकों में सीवरेज के मसाइल। चकवाल में एक दिल खराश वाक़या पेश आया, जहाँ पर बिजली के खंभे से करंट लगने के बायस 18 साला नौजवान मौका पर ही जाम भाग हो गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक 1122 ने लाश को DHQ हॉस्पिटल चकवाल मुंतकिल कर दिया। कमांड एंड कंट्रोल रूम को इतला मौसूल हुई कि GMA ऑफिस चकवाल के करीब एक नौजवान बिजली के खंभे से करंट लगने के बायस बेहोश हो चुका है। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंची। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा नौजवान का मुआयना किया, तहम इसमें जिंदगी की कोई भी इलामात मौजूद नहीं थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 18 साला मोहम्मद साकिब वल्द मोहम्मद अली रास्ते से गुजरते हुए अचानक बिजली के खंभे को छू बैठा, जिसके नतीजे में उसे शदीद करंट लगा और वो मौका पर ही जाम भाग हो गया। 1122 ने जरूरी कार्रवाई के बाद मुतवफ़ी की लाश मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए DHQ हॉस्पिटल चकवाल मुंतकिल कर दी। जिला मियांवाली के मौजा मोहम्मद शरीफ वाली के रहवासियों ने भी एक उम्दा मिसाल कायम कर दी। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाई कटाव के खिलाफ अमली जदोजहद का आगाज। अपनी मदद आपके तहत इक़दाम। दरियाई कटाव के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र मोहम्मद शरीफ वाली के गैरतमंद किसानों और बहादुर शहरियों ने हुकूमती इमदाद के इंतजार के बजाय खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। इलाका के नौजवान और बुजुर्ग मुतहद हो गए। दरियाई कटाव को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर मोर्चा संभाल चुके हैं, जिससे पूरी कम्युनिटी में यकजहती की नई लहर दौड़ गई है। मुकामी किसानों का कहना है कि ये ज़रई ज़मीन इनकी पहचान और ज़रिया मुआश है। इसे दरिया की नज़र होने से बचाना इनका अव्वलीन कौमी और इखलाकी फ़र्ज है। अहले इलाका का ये इक़दाम जज्बे हुब्बुल वतनी की एक जिंदा मिसाल है, जो ये साबित करता है कि अगर कौम मुत्तहद हो जाए तो बड़ी से बड़ी कुदरती आफत का भी मुकाबला किया जा सकता है। मुकामी शहरियों ने मुतल्लिका हुक्काम से पुरसोर मुतालबा किया कि इनके इस अज़्म और हिम्मत की हौसला अफजाई करें और बर वक्त तकनीकी मुआवनत फ्राहम करके इलाके को मज़ीद नुकसानात से बचाया जाए। चारसदा के APC एक्शन काउंसिल के वक्त ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वाबदा हुक्काम के साथ अहम तरीन इजलास में शिरकत की। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में जिला भर से बिजली से मुतालिक मसाइल, खुसूसन गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैर ज़रूरी ट्रिपिंग, इजाफी लोड शेडिंग और कुंडा कल्चर के खात्मे पर तफसीलन गुफ्तगू की गई। इसके अलावा APC एक्शन काउंसिल के वक्त ने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुई गैस नुमान सईद से भी मुलाकात की। मुलाकात में जिला भर में गैस के कम प्रेशर और गैस फ्राहमी के शेड्यूल में मजीद बेहतरी का भी मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नुमान सईद ने यकीन दहानी कराई कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कम प्रेशर और गैस फ्राहमी के शेड्यूल में नुमाया बेहतरी लाई जाएगी। इस मौके
موقع पर APC एक्शन काउंसिल के अरकान शहजादुद्दीन ANP, फवाद खान जमात इस्लामी, हाजी जफर खान PTI, सलीम खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। इजलास में संगीन खान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। APC एक्शन काउंसिल इस अज़्म का इयादा करती है कि वो बिला तफरीक जिला चारसदा की आवाम की खिदमत, इनके बुनियादी मसाइल के हल और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। हैदराबाद आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर मुत्तहद और मजबूत सिंध आगाही मुहिम के सिलसिला में एहतजाजी रैली निकाली गई। खैर मोहम्मद चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी अवामी तहरीक की मरकजी अपील पर दरिया सिंध पर मुबैशना डाके 28वीं आइनी तरमीम, करप्शन, सिंध की तकसीम की मुबैशना साजिशों और दीगर सिंध मुखालिफ मनसूबों के खिलाफ जारी मुत्तहद और मजबूत सिंध आगाही मुहिम के 27वें रोज तालुका कासिमाबाद के गाँव संजर मलाह में एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया गया। शहरियों में आगाही हैंडबिल भी तकसीम किए गए। एहतजाजी रैली में कौमी अवामी तहरीक के मरकजी रहनुमा अरसलान बालकानी, ज़लई सदर नज़ीर बुलेदी, सीनियर नायब सदर बाबू मेमन, ज़लई जनरल सेक्रेटरी नूर हसन जमाली, एडवोकेट राउफ इंसारी, नादर मुगीरी, मोहम्मद ताहिर घांगरो समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन ने खिताब करते कहा कि सिंध के पानी, ज़मीन और कुदरती वसाइल पर कब्जे किए जा रहे हैं। दरिया सिंध के पानी की तकसीम में सूबे के साथ नाइंसाफ़ी होने लगी है। मज़ीद कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी, पानी की किल्लत और करप्शन ने आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी के बावजूद आवाम को फायदा नहीं पहुँच रहा। इस मौका पर इन्होंने प्रिया कुमारी, उजाला सोलंकी और दीगर मुतासरा खानदानों को भी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते कहा कि आबादगारों को भी अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, ज़रई ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। एहतजाज के इख्तिताम पर कौमी अवामी तहरीक के रहनुमाओं ने सिंध के अवाम से अपील की कि वो ज़ाती, सियासी और फिरका वाराना इख्तिलाफात से बालातर होकर मुत्तहद और मुनज़्ज़म हों, अपनी धरती, पानी, वसाइल और कौमी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद भी जारी रखें। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलिए और लिए चलते हैं जी जड़ावाला में, जहाँ पर कासिम पोल्ट्री एंड टिम्बर शॉप में खौफनाक किस्म की आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरे स्टोर रूम को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि रेस्क्यू 1112 ने बरवक्त कार्रवाई की और आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दुकान के इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में निकलने वाले शोलों ने देखते ही देखते तकरीबन 10 बाय 10 फीट के स्टोर रूम को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की इत्तला मिलते ही 1112 की टीम मौका पर पहुंची, पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। न सिर्फ आग को मजीद फैलने से रोका बल्कि इस पर काबू भी पाया। खुशकिस्मती से वाक़े के दौरान कोई जानी नुकसान न हुआ और न ही किसी के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई। रेस्क्यू अमले ने कूलिंग का अमल मुकम्मल करके दुकान को महफूज करार दे दिया। वाज़ह रहे कि फैसलाबाद रोड पर झाल पुल के करीब कासिम पोल्ट्री एंड टिम्बर शॉप में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। केरोड पक्का से आपको मजीद आगाह करते चलें, जहाँ पर सीनियर सहाफ़ी खिज़र हयात बलोच की 5वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मलिक मुस्तफ़ा शहाब की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर मरहूम की सहाफ़ती खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया गया। प्रेस क्लब के रोड पक्का में 5वीं बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इनके साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ भी की गई। तकरीब में सदर प्रेस क्लब आमिर शब्बीर शेख, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज आसिम, मरहूम के कज़न हक नवाज बलोच और प्रेस क्लब के रोड पक्का के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार करते कहा कि मरहूम खिज़र हयात बलोच एक बाउसूल, दयानतदार और अवामी मसाइल को उजागर करने वाले सहाफ़ी थे। इनकी सहाफ़ती खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की भी दुआ की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अपने के साथ।